हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंग्लिश की स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। आगे आने वाले मेंस के लिए इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज जिस सब्जेक्ट का है मेंस में अब वो इंग्लिश का ही है, तो इंग्लिश पे तो हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। तो मैं जब अपनी प्रिपरेशन करता था तो मैंने इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा था। पहला पार्ट था मेरा वोकैब का, वोकैब ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला, जिसमें मैं ये पूरा रखता था अपना। दूसरा पार्ट मेरा कंप्रीहेंशन का, जो भी हमारा सॉल्व करने आता है हमारा पैसेज वगैरह, उसके लिए मैंने जो चीज़ें की थी वो बताऊंगा। और तीसरा पार्ट है ग्रामर वाला। तो सबसे पहले वोकैब वाले पार्ट से शुरू करते हैं। तो वोकैब मेरा जो डेली शेड्यूल होता था, मैं रोज़ सुबह उठ के 10 या 15 नए वोकैब याद करता था। नए वोकैब मतलब जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर उनके ऑप्शन में आ चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड मैं याद करता था। कोई भी रैंडम बुक उठा के कुछ भी याद नहीं करता था। आप जो अभी 2022 के पेपर हुए हैं, जो 2021 के पेपर हुए थे, उसमें जो वोकैब आई है वो याद कीजिए। बाकी जो आपको याद है उसे तो आप रिवाइज करते ही रहिए। जो नई वोकैब आई है उसे भी आप एक बार याद कर लीजिए प्रीवियस ईयर बेस्ड ही। तो इससे क्या है, आपका स्कोर बढ़ेगा जो नई वोकैब आई है उससे भी। और जो वोकैब के बारे में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं अपने नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ वोकैब के। एक फ़ाइल मैंने अपलोड कर भी दी है। आगे आने वाले दिनों में मैं और वोकैब की अपनी फाइल्स भी अपलोड कर दूंगा जो मैंने अपने टाइम पे बनाई थी। उसमें 2020 के जो प्रीवियस ईयर के वोकैब हैं 19, 18, वो सब मैंने उन नोट्स में वही प्रीवियस ईयर वाली वोकैब ही बनाई है और कोई मैंने अलग नहीं किया है। तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। रेफरेंस के लिए आप ले सकते हैं। अगर आपको उनमें से याद भी करना है डायरेक्ट तो आप याद कर सकते हैं, बाकी आप रेफरेंस के लिए तो उन्हें देख ही सकते हैं। अब आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पर, कंप्रीहेंशन वाले पार्ट पर। तो कंप्रीहेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। मेंस में 10 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरा पैसेज आ रहा है इतना बड़ा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए डेली आप रीडिंग की हैबिट डालिए। या तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या फिर कोई नोवेल पढ़ सकते हैं। और आपसे दोनों ही नहीं हो रहे हैं तो फिर मैंने जो किया था वो आप कर सकते हैं। मैं NCERTs पढ़ता था, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह की। इससे क्या है, मेरी जीके भी स्ट्रॉन्ग हो रही थी और मेरी रीडिंग हैबिट भी डेवलप हो रही थी। तो आप ये भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ जो आपको करनी चाहिए कंप्रीहेंशन अपना सही करने के लिए, तो वो है आप प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप मॉक भले ही लगाएं ना लगाएं इंग्लिश का, लेकिन जो पहले जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो आप सॉल्व कीजिए। जैसे 2022 के पेपर में हर शिफ्ट में एक पूरा पैसेज आया था, तो आप 4 शिफ्ट के 4 पैसेज डेली एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं। फिर 2021 वाले पैसेज उठा लीजिए। तो जो पहले के जो पैसेज आ चुके हैं वो आप डेली सॉल्व कीजिए। इससे आपकी थिंकिंग हैबिट डेवलप होगी कि क्या क्या गलत हो सकता है मेरा कंप्रीहेंशन में। और कंप्रीहेंशन में एक जो मैंने ट्रिक बोल सकते हैं या फिर कोई अच्छी टेक्निक है जो मैंने अपनाई थी, मैं कंप्रीहेंशन सॉल्व करने से पहले उसके जो 10 या 5 क्वेश्चन होते हैं वो पहले पूरे पढ़ लेता था। जैसे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड पैसेज आया तो मैंने उसके क्वेश्चन पढ़ लिए। जैसे पहला क्वेश्चन आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लिए ज़रूरी है, फिर आर्टिफिशियल, उसमें कोई वोकैब का टर्म पूछा उसने, तो मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया। अब जब मैं पैसेज पढ़ूंगा तब मुझे कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ आया है। जब भी पैसेज में वो लाइन पढ़ूंगा तो मेरे को उसका आंसर उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं पता होगा पहले से पढ़ते टाइम ही कि मेरे को इस क्वेश्चन को ध्यान से, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो जब मैं पैसेज पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन पर जाऊँगा तो मेरे को फटाफट मिल जाएगी वो लाइन पैसेज में कहाँ पर है। तो पैसेज के लिए आप ये कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे पार्ट पर, हमारे ग्रामर वाले पार्ट पर। तो अगर आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं तो आई होप आपने कहीं से ग्रामर पढ़ ही लिया होगा, किसी टीचर से या बुक से। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने नीतू सिंह मैम की जो वॉल्यूम 1 की बुक आती है वहाँ से पढ़ा था और ऑनलाइन कुछ टीचर से पढ़ा था। नीतू सिंह मैम की भी वीडियोस देखी थी मैंने, गोपाल वर्मा सर की कुछ वीडियोस हैं तो वहाँ से मैंने हेल्प ली थी, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैंने जो किया था, एक बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर करके, उसमें मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा की, क्योंकि रूल तो हम याद कर लेते हैं लेकिन जब गलती होगी, जैसे मैं जब वो मिरर ऑफ कॉमन एरर या किरण में से प्रीवियस ईयर सॉल्व करता था तो बार बार मेरा एक हार्डली और स्कैर्सली वाला एक क्वेश्चन होता है कि हार्डली के साथ वैन आता है और स्कैर्सली के साथ भी वैन आता है, तो वो बार बार मेरा गलत हो जाता था। तो जब भी वो क्वेश्चन गलत होता था मैं वापस जाके नीतू सिंह मैम की बुक में से जो चैप्टर है उस रूल को हाईलाइट करके पढ़ लेता था। तो 2-3 बार वो गलत हुआ, फिर वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ। तो अगर आप ग्रामर के सिर्फ रूल याद करते रह जाएंगे तो फिर उतना फ़ायदा नहीं होगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करने पर ज़्यादा ध्यान दें ग्रामर में। बाकी अभी जो नया पैटर्न आ रहा है उसमें एक जो मेजर पोर्शन प्रॉब्लम दे रहा है हमें, वो है PQRS वाला पार्ट। तो PQRS के लिए जो अभी 21, 22 या 20 के जो पेपर हैं उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आप डेली 2 या 3 सॉल्व करते रहिए।
क्योंकि अगर आप घर पे बैठ के सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे एग्ज़ाम में जाके या मॉक में उसे अटैम्प्ट करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आप अडेप्ट नहीं हो पाएंगे उसके पैटर्न से। और आप घर से ही पहले सॉल्व करके गए होंगे कि PQRS मेरे को आदत है, मतलब एग्ज़ाम में जाके आपको डर नहीं लगेगा अगर आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होंगे। तो PQRS के लिए आप प्रीवियस ईयर के 2 या 3 क्वेश्चन डेली अपनी हैबिट में डाल लीजिए। बाकी इंग्लिश में इतना ही है जो 3 पोर्शन मैंने बनाए। बाकी ओवरऑल जो आपका शेड्यूल है उसे आप डिवाइड कीजिए मेंस तक, कि चारों सब्जेक्ट आपके एक दिन में कवर हो जाएं, कि मैथ 2-2.5 घंटे मैथ पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया 2 घंटे के अराउंड, GS भी पढ़ लिया 1-1.5 घंटे, और रीजनिंग भी पढ़ लिया। रीजनिंग थोड़ा कम टाइम लेता है, ईजिली हो जाता है, तो 1-1.5 घंटे रीजनिंग भी पढ़ लिया, GS भी पढ़ लिया। एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ते रहिए मेंस तक, क्योंकि चारों सब्जेक्ट आ रहे हैं मेंस में और चारों इंपॉर्टेंट हैं। तो आप अपना शेड्यूल कुछ ऐसे बनाइए कि पूरे दिन में आपके चारों सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाए। तो आने वाले मेंस तक आप पूरे जान लगा दीजिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर आप जो भी 2 या 3 महीने बाद मेंस होगा अच्छे से पढ़ेंगे तो श्योरली आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने सारा प्रीवियस ईयर और ये मॉक वॉक अच्छे से लगाए तो सिलेक्शन तो बहुत पक्का है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आने वाले मेंस तक आप बहुत अच्छे से पढ़िए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस। थैंक यू।